आप नॉन कस्टम पेड गाड़ियां क्यों नहीं चला सकते? सोचें, अगर पाकिस्तान में नॉन कस्टम पेड गाड़ी चलाने को कानूनी इजाजत मिल जाए तो क्या होगा? आप 10 लाख रुपए में आम गाड़ी खरीदने की बजाय शायद उसी पैसों में टोयोटा या होंडा की महंगी गाड़ी खरीदने को तरजीह दें। ताहम अक्सर लोग यही तबसरा करेंगे कि हमें सिर्फ कानूनी तरीका कार को ही इख्तियार करना चाहिए, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि अगर आज नॉन कस्टम पेड गाड़ियां चलाने का मौका मिल जाए तो हम इससे बहुत इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खरीदने और चलाने को तरजीह देंगे। खैर, ऐसा होना तो पाकिस्तान में क्या किसी भी मुल्क में मुमकिन नहीं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी गाड़ियां पाकिस्तान में दाखिल कैसे होती हैं और लोग इन्हें बाआसानी किस तरीके से इस्तेमाल में ले आते हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां स्मगलिंग के जरिए आती हैं और इन पर किसी भी किस्म की दरामदी ड्यूटी वगैरह अदा नहीं की गई होगी। अफगानिस्तान से मुल्हिका बलूचिस्तान की सरहद ऐसी गाड़ियों की आमद का सबसे मकबूल रास्ता है और ये गाड़ियां अक्सर जापान और दुबई से लाई जाती हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इन गाड़ियों को एक एक करके लाया जाता होगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। इन गाड़ियों को अक्सर हिस्सों में लाया जाता है। आमतौर पर इन्हें 2 टुकड़ों में लाया जाता है और फिर मकामी मैकेनिक इन्हें जोड़कर चलती फिरती गाड़ी की शक्ल देते हैं। मुल्क में इन गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में कई कार डीलर्स मुलविस होते हैं जो कस्टमर को मनपसंद गाड़ी घर की दहलीज तक पहुंचा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, तो आपको बताते चलते हैं कि हर गाड़ी पर रिश्वत की सूरत में मखसूस रकम रखी जाती है और हर एक को इस रिश्वत में से कुछ हिस्सा देकर खामोश करवा दिया जाता है। बसूरत दीगर कोई भी ऐसी गाड़ी पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकती। ये गाड़ियां फरोख्त से पहले रजिस्टर्ड नहीं करवाई जाती और काबिल गौर बात यह है कि ऐसी गाड़ियां ज्यादातर उन लोगों के इस्तेमाल में होती हैं जो बाअसर कारोबारी शख्सियत, सियासतदान, अस्करी इदारों के अफसरान, महकमा कस्टम के ओहदेदारान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये लोग नॉन कस्टम पेड गाड़ियां चला सकते हैं तो फिर आम शहरी क्यों नहीं? इस सवाल का सादा सा जवाब ये है कि अगर आप ये हरकत करेंगे तो फौरन भड़िए जाएंगे, मगर इन लोगों की गाड़ियां रोकने की कोई भी हिम्मत नहीं रखता। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों में अक्सर एसयूवीज और दीगर महंगी गाड़ियां शामिल होती हैं। यही वजह है कि आपने पुलिस वालों को ऐसी गाड़ियां रोकते शायद ही कभी देखा होगा। ये बाअसर अशखास एक्साइज डिपार्टमेंट में अच्छी जान पहचान रखते हैं, इसलिए इनकी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां रजिस्टर करवाना बहुत ही आसान साबित होता है। नॉन कस्टम पेड गाड़ी चलाने की ज्यादा से ज्यादा सजा गाड़ी को तहवील में ले लेना होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को 60 लाख की टोयोटा लैंड क्रूजर 20 लाख में मिल जाए और वो इसे 1-2 साल से चला रहे हों तो फिर किस बात का डर? यही मामला बड़े ठेकेदारों और दौलतमंद कारोबारी शख्सियात के साथ है और वो जानते हैं कि अगर इन्हें नॉन कस्टम पेड गाड़ी के साथ पकड़ भी लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा गाड़ी बंद होगी और वो खुद आराम से घर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा पैसे और ताल्लुकात की बुनियाद पर पकड़ी जाने वाली गाड़ी को आसानी छुड़वा दिया जाता है और वो नए रंग और नए नंबर प्लेट के साथ फिर से किसी की शानो शौकत बढ़ाने लगती है। क्या आपने कभी सोचा कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की किसी भी मुल्क में गैर कानूनी रास्ते से दाखिल होने की क्या वजह हो सकती है? इसकी एक बुनियादी वजह दरामदी ड्यूटी है। पुरताइश गाड़ियों को कानूनी तरीके कार से दरामद किया जाए तो कस्टम ड्यूटी की मद में भारी रकम अदा करना पड़ती है। ऐसे में लोग चमन या दीगर जगहों से कुल कीमत का 1/3 अदा करके ये गाड़ियां लेने को तरजीह देते हैं। दूसरी वजूहात में गाड़ी की उम्र और मकामी सतह पर महंगी कीमत में गैर मयारी गाड़ियों की फरोख्त शामिल है। मुल्क में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के मसले पर
काबू पाने का बहुत आसान तरीका ये है, हुकूमत कस्टम ड्यूटी को कम करे और मकामी इदारों को म्यारी गाड़ियों की तैयारी पर मजबूर करे, ताकि लोग नॉन कस्टम गाड़ियों की बजाय मुल्क में तैयार शुदा गाड़ियों को तरजीह दें। एमनेस्टी स्कीम्स ऐसी गाड़ियों में कमी लाने का कारगर तरीका नहीं, बल्कि लोग इन गाड़ियों को खरीद कर ऐसी स्कीम्स का इंतजार करते रहेंगे कि कब हुकूमत इजाज़त दे और वो असल से कम ड्यूटी अदा करके ऐसी गाड़ियों को कानूनी दायरे में ले आए। और हाँ, ऐसी स्कीम से आम लोगों को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, क्योंकि इस तरह की स्कीम्स हुकूमत की जानिब से चुनिंदा अफराद को नवाजने के लिए पेश की जाती हैं।